और उसके पहले रामचंद्र जी ने भी शंकर जी को मना लिया। उस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही था कि मित्र हो तुम, हमारे सखा हो, सहयोगी हो, पर रावण तुम्हारा शिष्य है। रामचंद्र जी ने चेतावनी दे दी थी कि हे शंकर जी, मैं निवेदन करता हूँ, मेरे और रावण के युद्ध में रावण की तरफ से सहयोग नहीं करना, नहीं तो तुम भी निपटा दिए जाओगे, इसलिए तटस्थ रहना। लंबे समय युद्ध हुआ, कैलाश वापस लौटे शंकर जी, वास्तव में दृष्टा बन के युद्ध देखते रहे। पार्वती जी ने बोला महाराज इतना लंबा समय होगा कहाँ रहे? उन्होंने कहा राम और रावण का महान युद्ध हुआ है, उस युद्ध को मैंने मेरी आंखों से देखा है। अरे कई महाराज क्या हुआ, कई हम हो रहे उमाते ही संगा, और देखा हूं राम चरित रण रंगा। अरे वो युद्ध का पूरा दृश्य मैंने देखा है, मैं भी था पार्वती जी उनके साथ दृष्टा बन के देखा। क्या देखा, फिर हुआ क्या, कई वो रहा न वो कुल रोवन हारा। अरे पार्वती जी, रावण बुरी दशा से मारा गया, उसके कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ देख ले, समझ ले, जन्म लेने की सार्थकता प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दर्शा दी। दुराचारी को मारा, बुरी तरह मारा कि लंका में कोई उसके नाम से रोने वाला नहीं बचा। और आज रामचंद्र जी के जन्म लेने की सार्थकता हम सब आज नित्य क्षण क्षण में कहते हैं। श्री जयराम जी की राम का नाम लेते हैं, तो रावण ने असार्थकता प्राप्त की है जन्म लेने। इसलिए हे भाइयों, जन्म लेने की ये सार्थकता है। भगवान कृष्ण जी ने अपने जन्म लेने की सार्थकता अर्जित की बड़ी बुद्धिमत्ता से। वो एक राक्षस था, वो 17 बार उसने चढ़ाई की थी अपने कृष्ण जी के ऊपर। उसका क्या नाम था? जरासंध। जरासंध 17 बार कृष्ण जी को खदेड़ा और कृष्ण जी भाग जाते। उसका कारण था बाहुबल कृष्ण जी का सैन्य बल कम था और जरासंध के पास ज्यादा था। तो उसको आज कथा में जोड़ देते थे, उसकी तो 101 गालियां माफ थी, को फलाना था। बात ये थी, जो अवतारी पुरुष होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, जिनकी स्थिति हो जाती है और आत्मा में जिनका निश्चय हो जाता है, वो अपनी विवेक बुद्धि से विजय प्राप्त करते हैं। 17 बार भगवान कृष्ण जी ने जब देखा कि ये जयद्रथ बाहुबली है, सैन्य बल अधिक है, हमारा बल कम है, सैन्य बल कम है, तो 17 बार उससे बचे। और जब कृष्ण जी का बाहुबल बढ़ गया, सैन्य बल बढ़ गया, तो त्राक से चक्र सुदर्शन से उसका सिर काट दिया था। तो जयद्रथ ने भी जन्म लेने की असार्थकता प्राप्त की और भगवान कृष्ण जी ने सार्थकता। आज भी हम कहते हैं हमेशा जय कन्हैया लाल की आदि आदि खूब जन्मदिन मनाते, आज भी उनका मनाते, राम का भी मनाते। तो एक मित्रों, जन्मदिन मनाने की सार्थकता होना चाहिए। अनेक उदाहरण हैं, कंस को भी मारा भगवान कृष्ण जी ने भरी सभा में पांडव और कौरवों के सभा में बोला कि हे भाइयों, जिस समय वो पांडवों से वचन हरा के पंचायत में गए थे, टाइम तो नहीं हो गया कि मैं पंचायत में जा रहा हूं, परंतु यदि मुझे युद्ध की घोषणा करना पड़ी तो युधिष्ठिर युद्ध लड़ना पड़ेगा, और यदि 5 गांव भी मैंने तुमको दिलवाए तो 5 गांव भी लेना पड़ेगा, और बिल्कुल भी ना मिले तो क्या तैयार रहोगे? तो पांडवों ने साकुशल कहा था, महाराज जाइए, जो कुछ आप निर्णय करेंगे हम तैयार। तो सभा में जाकर भगवान कृष्ण जी ने कहा, अरे दुर्योधन, 5 गांव ही दे दे पांडवों के लिए, बाकी सब तुम्हारा। तो वो बोला सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दे। तो कृष्ण जी ने ललकार के कहा था हरी सभा में
ये धरती खून की प्यासी, दुर्योधन तैयार हो जाएगी, तुम मारे जाओगे, मैं घोषणा करता हूं, और ये तुम्हारे खून से पृथ्वी प्यासी, ये राज्यपाट प्यासा हो चुका है। आधे का जो अधिकारी है 12 वर्ष वनवास काट के आए, 13वां वर्ष अज्ञात में काटा, सारी तुम्हारी जो भी शर्तें थी पूर्ण करने के बाद में भी तुम कहते सूर्य की 9 बराबर फूटने दे दूंगा, तो मैं घोषणा करता हूं। तो एक विचार करिए, यदि मान लो भगवान कृष्ण जी में विवेक बुद्धि बल नहीं होता तो क्या दुर्योधन अपमान नहीं करता उस सभा में? पर नहीं, सब सुनते रहे और समय आ गया। इसलिए भगवान कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे, ना सोचना जो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। अरे अर्जुन, जीवितों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता नहीं करे। अरे जो हैं उनकी भी नहीं, और जो मर गए हैं उनकी भी नहीं चिंता ज्ञानी लोग नहीं करते। क्या सोच रहा है तू? जो सोचने लायक नहीं वो सोच रहा है। याद दिला दी भगवान कृष्ण जी ने, जिस समय मैं पंचायत में जा रहा था उस समय तुमने कहा था कि युद्ध की नौबत आएगी तो हम पांचों पांड्या युद्ध करेंगे डट के, और अब कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे परिवार के मारे जाएंगे, और मैंने सुना है कुल नाश करने से उनके पुरखा नरक में जाते हैं। तो आदि आदि बातें हैं। तो मित्रों, समझने की यही आवश्यकता है और समझना चाहिए सबको। क्या समझाएंगे? आप तो सभी हमसे ज्यादा समझदार हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। जन्म लेने की सार्थकता जिनने अर्जित की है उनका जन्मदिन मनाने का सार्थकता है, अन्यथा सार्थकता नहीं है। वो अगरबत्ती जला ली, केक काट लिया, कोई ये जन्म मनाना कोई जन्म महोत्सव नहीं। जन्म महोत्सव मनाना वही है जिन्होंने आज हमारे बीच में पधारे आदरणीय स्नेहानंद जी ने जन्म लेने की सार्थकता अर्जित कर ली। आज ग्राम खापा ही नहीं, ग्राम खापा के आजू बाजू ग्रामों से लेकर संपूर्ण भारत के अनेक प्रांतों में जो स्नेहानंद जी के नाम से जाना जाता है उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। इसलिए जन्म मनाने की उनकी सार्थकता है, और यही हमको सोचना चाहिए, यही सार्थकता हमको अर्जित करना चाहिए जन्म मनुष्य जन्म लेने की। नहीं तो भगवान मायानंद जी गा दिया है, क्या कहा है कि वो सब धर्मों ने कही एक ही वाणी, मनुष्य दे है अचल प्रेम की खानी। जहाँ अचल प्रेम नहीं रहता सो अज्ञानी, पशु समान ही है निज तन का अभिमान। ऐसे समझ लेना चाहिए। समय पूरा हो गया। वाणी को विराम, सबको नर्म दे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।